हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 6 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लेट अस रिवाइज। हम रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। मतलब एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट की टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जितने भी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, जैसे ये है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है ये, जिसके अंदर हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर क्यूब 3 है प्लस 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो होती है डिग्री। हाईएस्ट पावर किसकी? एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 3? किसकी हाईएस्ट पावर है? तो हाईएस्ट तो 4 है, राइट, 4 बड़ा है ना। तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल x है उसकी क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 4। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? वैल्यू होती है वेरिएबल की विच मार्क वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दें, पॉलिनोमियल क्या है? x+2 है, x+2 को जब मैं 0 के इक्वल रख दूंगी तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जो ये x की वैल्यू आई है ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की जहाँ पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो होता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस आ रहा है बार बार, आपको पता है जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा गला ख़राब है, कोल्ड है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, कोई वर्ड आपको लग रहा है ज़्यादा हार्श साउंड हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, चलिए। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ, जो ग्राफ है, आप कैसे ग्राफ बनाते हैं? जैसे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक सिंपल प्लेन है, इसमें मैंने ग्राफ बनाया, तो ये क्या होता है? मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ओरिजिन होता है 0 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, 4 हिस्से होते हैं ग्राफ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई योर सेल्फ। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। अब देखो इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? 4 3 1 है ना। बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4 होती है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 4 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x+5। पॉलिनोमियल दिया हुआ x+5, तो आपको 0 निकालना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो 0 निकालो पॉलिनोमियल का। कैसे निकालते हैं? x+5 को 0 के इक्वल रख दो, है ना। x+5 इज इक्वल्स टू 0। अब x की, अब ये +5 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो -5 क्या है? हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये ट्राई योर सेल्फ करना था हमें, तो जिसमें हमारा जो फर्स्ट है और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दूँ। चलिए, नेक्स्ट है, अब आपको क्या दिया गया है कि जो y है, y इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, y को हमने पॉलिनोमियल ऑफ x रखा है यहाँ पे, तो आपको जीरोज निकालनी है। पॉलिनोमियल ऑफ x को 0 रखेंगे, px को 0 रखेंगे, या फिर आप जो y है वो इसके इक्वल है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x को हमने y नाम दे दिया, इसका मतलब y 0 है। पॉलिनोमियल अगर जीरोज फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था ऊपर, तो हमें उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हम उसकी वैल्यू निकालते थे, राइट। तो इसका मतलब जो ये है y लाइज ऑन x एक्सिस, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, मतलब जो पॉलिनोमियल ऑफ x है तो जो वैल्यू है वो x, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे आपकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी। ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल है जिसको हमने y नाम दिया था उसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? x एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है,
अभी समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, सॉरी एक मिनट, okay, that means number of points on x-axis are equal to degree of polynomial, number of zeros and number of the solutions। क्या सीखा यहाँ पे, मान लीजिए ये आपको एक ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसकी निकालनी है। तो जहाँ जहाँ पे ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपकी आएंगी, ठीक है। तो जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टच करता है, यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट पे ये टच कर रहा है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब 3 ज़ीरोज़ होंगे। एज द ग्राफ टचेज एट 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं वो इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, वही डिग्री होती है पॉलिनोमियल की जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं हमारे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उसी के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे। आपका जो क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन आज वर्कशीट का, ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन फर्स्ट ऊपर था, ठीक है। तो इनसर्कल करना है आपको ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जो आपका y है किसका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, मतलब x एक्सिस पे आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखनी है और पॉइंट भी इनसर्कल भी करना है, ठीक है। जहाँ पे टच करा उसको सर्कल भी करो। फर्स्ट पार्ट है आपका ये, इस ग्राफ में देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी। अब आप कहोगे 2 ज़ीरो होंगे, एक बार यहाँ टच करा एक बार यहाँ, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, टच कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ वाई होता तो वाई एक्सिस पे देखते, सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखो कि कहाँ टच कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को सर्कल कर दो, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो गई। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ भी बनाना है आपको कॉपी में, और ये सर्कल भी, ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये भी बनाना है और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इस ग्राफ में, देखो इस ग्राफ में कितने कहाँ पर टच कर रहा है। एक तो ये कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, और एक ये टच कर रहा है यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो 2 जगह टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2, ठीक है। आपको ये भी बनाना है, ये पॉइंट ऐसे अगर कॉपी पे बना के ये दोनों पॉइंट्स आपको ऐसे शो करने हैं कि ये 2 पॉइंट्स पे आपका टच हो रहा है, ठीक है ना, बनाना है पूरा। ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें 2 हो जाएंगे। नाउ थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, एक्स एक्सिस पे ये है आपकी एक्स एक्सिस, कितनी बार टच कर रहा है, एक ही बार टच कर रहा है सिर्फ यहाँ। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपकी 1 होगी यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आपको नोटबुक में ये पॉइंट आपको बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें 1 हो गई। नेक्स्ट है इसमें देखो फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। और ये दोनों पॉइंट्स आपको बनाने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बाकायदा ऐसे ही जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में करना है। चारों ग्राफ बनाने हैं, सर्कल करके दिखाना है कहाँ कहाँ टच कर रहा है, और नीचे लिखना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, 1 2 या 3 जितनी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है, ये क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा आपकी वर्कशीट में आज गिवन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।